Hello students, I am Porna and welcome to Porna's Bio Classes. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पोर्नास बायो क्लासेस। मैं हूं पोर्ना, आपकी एजुकेटर। कैसे चल रही है आपके नीट की तैयारी? जोरों शोरों से जरूर चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही है तो इट्स नॉट लेट, स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ विद पोर्ना मैम। तो हम कर रहे हैं आपके सिलेबस का यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमने शुरुआत किया है एक सेल के स्ट्रक्चर से। हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा पढ़ा है और काफी सारे प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी कवर किए हैं। उन सारे वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड्स। तो देखते हैं क्या होता है न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड्स और एकदम कॉन्सेप्ट से समझते हैं। एंड तक देखना बच्चों लेक्चर और आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या है न्यूक्लियोइड और क्या है प्लाज्मिड। तो चलते हैं क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना पोर्ना मैम का चैनल, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्लास में। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं न्यूक्लियोइड से। क्या होता है न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड होता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोट। जैसे यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया में भी क्रोमोसोम होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। बैक्टीरियल क्रोमोसोम को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। मोस्टली जो न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो सिंगल होते हैं, मतलब उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। इसका एक्सेप्शन है विब्रियो कोलेरी, जो कोलेरा क्रॉस करती है। वो वाले बैक्टीरिया में एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसके न्यूक्लियोइड में, बट मोस्टली सिंगल कॉपी ही पाए जाते हैं क्रोमोसोम के इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। मोस्टली सर्कुलर होता है क्रोमोसोम न्यूक्लियोइड में, इसका भी एक्सेप्शन है बोरेलिया बर्गदोर्फेरी। ये बैक्टीरिया जो लाइम डिजीज कॉज करती है उसमें लीनियर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो दो एक्सेप्शंस मैंने आपके रेफरेंस के लिए बोल दिया है। अदरवाइज न्यूक्लियोइड मोस्टली सिंगल क्रोमोसोम से बनी होती है, जो सर्कुलर होती है और जो सुपर कॉइल्ड स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है। सुपर कॉइल्ड मतलब सपोज बैक्टीरिया का क्रोमोसोम इतना बड़ा है, इतना लंबा है, तो वो तो छोटे से बैक्टीरिया में नहीं घुसेगा। सो इट नीड्स लॉट ऑफ कॉइलिंग फॉलोड बाय सुपर कॉइलिंग। करते करते एक छोटा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोइड फॉर्म होती है जो प्रोकैरियोट के अंदर में रह सके। तो इट इज सुपर कॉइल्ड, और ये सुपर कॉइलिंग में हेल्प करती है आरएनए और पॉलीअमीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे डीएनए को कॉम्पैक्ट करने में सुपर कॉइलिंग में हेल्प करती है हिस्टोन प्रोटीन। बट हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियोइड के साथ एसोसिएटेड नहीं होती है। आरएनए एंड पॉलीअमीन्स सुपर कॉइलिंग में हेल्प करती है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड जो है वो एक नेकेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके दो रीजन है। एक तो है कि नो एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड नो न्यूक्लियर एनवेलप। यूकैरियोट्स में हमें पता है यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम है वो वेल डिफाइंड एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर रहती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। बट न्यूक्लियोइड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती है। फॉर दिस रीजन न्यूक्लियोइड इज रेफर्ड टू एज अ नेकेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म में एम्बेड रहती है। अगर आप पास वाला डायग्राम देखोगे, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है जिसमें न्यूक्लियोइड हाईलाइटेड है। ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहती है। इट मे बी डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थ्रू मेसोजोम। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हम चलते हैं प्लाज्मिड्स को समझते हैं। तो बच्चों अभी समझते हैं कि क्या होता है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आर स्मॉल, काफी छोटा होता है कंपेयर टू बैक्टीरियल डीएनए या बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये साइड में जो डायग्राम मैंने दिया है अगर आप देखोगे तो बैक्टीरियल डीएनए काफी बड़ा होता है, वो कॉइल्ड होके एक छोटा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसके सामने प्लाज्मिड्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर।
They are also genetic material in bacteria, but they are extra chromosomal. बैक्टीरिया का जो सेंटर क्रोमोजोम है, जो सेंट्रल क्रोमोजोम है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, प्लाज्मिड वो नहीं होता है। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोजोम रहता है, उसके बाहर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है बैक्टीरिया में, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। हर बैक्टीरिया में हो सकता है कि ये ना भी हो। दे आर मोस्टली सिंगल एंड सर्कुलर, बट इसका भी एक्सेप्शन होता है। मोस्टली प्लाज्मिड्स सिंगल कॉपी में पाए जाते हैं। जितना नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स एक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स। सपोज एक प्रोकैरियोटिक में अपार्ट फ्रॉम उसका न्यूक्लियोइड सिंगल कॉपी हो तो वो सिंगल कॉपी ऑफ प्लाज्मिड होगा। अब मल्टीपल भी हो सकता है, मोस्टली सर्कुलर होते हैं बट लीनियर भी हो सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस में। दे आर ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर ये डायग्राम में देखो तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं मोस्टली। अब ये ऑटोनॉमस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट। ये टर्म याद रखना बच्चों, दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल क्रोमोसोम मतलब जो न्यूक्लियोइड है उसका रेप्लिकेशन और प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। प्लाज्मिड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, हेंस दे आर कॉल्ड ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स। Plasmids sometimes can temporarily associate with the nucleoid. ये प्लाज्मिड आके अटैच हो जाएगी बैक्टीरियल डीएनए के साथ। इन दैट केस उसको हम क्या बोलते हैं? एपिजोम। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नोट कर लेना, एपिजोम। प्लाज्मिड्स कैन पास फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। कैसे पास करते हैं वो हम देखेंगे। प्लाज्मिड्स कैन पास फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। So in that case, we tell that the plasmid is a transfer plasmid because it is transferable. ठीक है। प्लाज्मिड्स के कुछ जीन्स होते हैं, जैसे जब भी हम क्रोमोसोम या डीएनए पकड़ ले, राइट, अगर हम डीएनए पकड़ ले तो डीएनए के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं जीन्स। तो जो प्लाज्मिड है उसमें भी जीन्स होता है। अब कुछ कुछ प्लाज्मिड है जिसके कुछ जीन्स है जो कुछ यूजफुल ट्रेट देती है उसके बैक्टीरिया को। मतलब जिस बैक्टीरिया में वो प्लाज्मिड है उस बैक्टीरिया को उस प्लाज्मिड से कुछ यूजफुल ट्रेट्स मिलते हैं। तो ये तीन टाइप के प्लाज्मिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड एंड कोल प्लाज्मिड। ये कुछ यूजफुल ट्रेट्स देती है उस बैक्टीरिया को जिसमें ये प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। और कुछ प्लाज्मिड्स है जो कोई यूजफुल ट्रेट नहीं देती है, कोई दैट डजंट कन्फर एनी यूजफुल ट्रेट ऑन द बैक्टीरिया दैट इज हार्बरिंग दैट प्लाज्मिड। तो उस प्लाज्मिड्स को हम बोलते हैं क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स। दे आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट गिविंग एनी यूजफुल ट्रेट टू द बैक्टीरिया इन विच दे आर प्रेजेंट। अभी हम डिटेल्स में घुस के समझेंगे क्या है ये एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड एंड कोल प्लाज्मिड। चलते हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एफ प्लाज्मिड। यहां पे जो एफ है दैट स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी। एफ प्लाज्मिड्स को हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं या एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। तो जो प्लाज्मिड्स एफ प्लाज्मिड है वो कंटेन करती है पर्टिकुलर जीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंजुगेशन और फर्टिलिटी। क्या होता है कंजुगेशन? कंजुगेशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा पकड़िए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ पैरासेक्सुअल मेथड जिसमें दो बैक्टीरियम के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉन्जुगेशन और वो कॉन्जुगेशन करने में हेल्प करती है फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स में पाए जाने वाले जीन्स। जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं उनको मेल या डोनर बोलते हैं एंड वी डिनोट देम एज एफ पॉजिटिव बिकॉज दे हैव एफ प्लाज्मिड। बैक्टीरिया दैट लैक्स एफ प्लाज्मिड आर फीमेल और रेसिपिएंट, उन्हें हम एफ माइनस कहते हैं।
कभी कभी यह देखा गया है कि जिस बैक्टीरिया में F प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट हो जाता है। पास वाला डायग्राम आप देखो जिसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जो कि मेन न्यूक्लियोइड है और बैक्टीरिया में एक F प्लाज्मिड है, तो ये हो गया एक F पॉजिटिव सेल। कभी कभी इन F पॉजिटिव सेल्स में जो F प्लाज्मिड है वो आके कंबाइन करती है, इंटीग्रेट करती है मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, करके एक कंबाइंड जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करती है जिसमें F प्लाज्मिड का भी पार्ट है और बैक्टीरियल मेन क्रोमोसोम का भी पार्ट है, न्यूक्लियर जीन्स भी हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं HFR सेल्स। HFR स्टैंड्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी recombination. Please note it down, students. This is very important. Why these are called HFR cells? Because they have a high frequency, higher tendency, much higher tendency of recombining with other bacteria, many times higher than other cells. Hence, they are called HFR cells. Now, bacteria which has F plasmids, they can develop a sex pilus. Due to the presence of F plasmid, they can develop a sex pilus. It is like a outgrowth. ऐसा एक outgrowth होता है. So later on, when two bacterium comes together, this sex pilus develops into a conjugation tube, and that helps in the process of conjugation. There are two ways in which these conjugation can take place. One is between F positive and negative cell, and one is between HFR and F negative cell. अभी हम देखेंगे ये दो process थोड़ा डिटेल में. तो अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन विच इज बिटवीन F पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव सेल. F पॉजिटिव सेल मतलब उसमें F प्लाज्मिड है, F नेगेटिव मतलब उसमें F प्लाज्मिड नहीं है. ये डायग्राम आप देखो तो ये वाला F पॉजिटिव है जिसमें F प्लाज्मिड है और उसकी वजह से इट कैन डेवलप अ सेक्स पिलस. अब ये F पॉजिटिव सेल और F माइनस सेल के बीच में जो सेक्स पिलस है, यूजिंग दैट सेक्स पिलस अ ट्यूब इज फॉर्म्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द conjugation tube. It is like a bridge between the F plus and F minus cell. Later on, these two cells comes in contact with each other and a passage develops in between both of them. Using that passage, one of the strands, एक स्ट्रैंड ऑफ द F प्लाज्मिड. F प्लाज्मिड क्या है बच्चों? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. अब उसका एक स्ट्रैंड खुल जाता है और वो पास करता है F माइनस सेल में. तो दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड रह जाता है F प्लस सेल में, एक स्ट्रैंड चला जाता है F माइनस सेल में. अब ये जो दो स्ट्रैंड दोनों सेल में है, अब ये रेप्लिकेट करती है और दोनों अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एट द एंड ऑफ कॉन्जुगेशन बोथ F प्लस एंड इनिशियली F माइनस सेल में F प्लाज्मिड्स फॉर्म हो जाते हैं. सो देयर इज अ कन्वर्शन ऑफ F माइनस सेल टू F प्लस सेल इन दिस प्रोसेस. ऐसे करके जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होती है थ्रू F प्लाज्मिड फ्रॉम F प्लस टू F माइनस सेल. इसमें कोई बैक्टीरियल क्रोमोसोम का इन्वॉल्व नहीं होता है या कोई बैक्टीरियल जीन का ट्रांसफर नहीं होता है. अब जो दूसरा टाइप है दैट इज बिटवीन HFR हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल और एक F माइनस सेल. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, HFR सेल फॉर्म तब होगी जब F प्लाज्मिड आके इंटीग्रेट करेगी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ और एक नया टाइप का एक नया जेनेटिक मटेरियल फॉर्म होगा विच विल हैव पार्ट ऑफ द F प्लाज्मिड एंड पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम. जब ये F माइनस सेल के साथ कॉन्जुगेट करेगी तो अगर एक स्ट्रैंड HFR सेल से F माइनस सेल पे जाती है तो वो क्या लेके जाएगी अपने साथ? कुछ प्लाज्मिड जीन्स को लेके जाएगी विच इज द F प्लाज्मिड जीन्स, सारे नहीं, और साथ में कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम के जीन्स विच इज द न्यूक्लियर जीन्स, इसको भी लेके जाएगी. सो इट विल टेक अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर जीन्स along with it. So this process is important because in this type of conjugation बैक्टीरियल क्रोमोसोम जीन्स का भी ट्रांसफर हो रहा है, बट इसमें पूरा F प्लाज्मिड फॉर्म नहीं होगा F माइनस सेल में. सो यहां पे F माइनस से F प्लस सेल नहीं बनेगा, सेल F माइनस ही रह जाएगा. तो ये थे दो प्रोसेस कॉन्जुगेशन के यूजिंग F प्लाज्मिड. अब चलेंगे हम R प्लाज्मिड में. R प्लाज्मिड में R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाट? रेजिस्टेंस अगेंस्ट antibiotics.
मतलब जिस बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड पाए जाएंगे, आर प्लाज्मिड के जीन उस बैक्टीरिया को एक सुपर पावर देगी। इट विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट सम एंटीबायोटिक्स। मोस्टली कौन से एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में ये देखा जाता है? क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और सल्फोनामाइड। ये सब एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो चीजें लगती है, दे आर मोस्टली एंजाइम्स। देयर आर सर्टेन एंजाइम्स व्हिच कैन इनएक्टिवेट द एक्टिविटी ऑफ दीज एंजाइम्स। There are certain enzymes which can inactivate the activity of these antibiotics. So those enzymes are produced by the genes present in R plasmid. तो आर प्लाज्मिड अपने होस्ट सेल, मतलब जिस सेल में आर प्लाज्मिड है उस सेल को वो रेजिस्टेंट बना देती है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। कैसे? वो ऐसा एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जो एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय करता है या मॉडिफाई कर देता है ताकि एंटीबायोटिक अपना काम न कर सके। अ सिंगल आर प्लाज्मिड कैन हैव जीन्स फॉर वन एंटीबायोटिक एज वेल एज मेनी एंटीबायोटिक। सपोज एक आर प्लाज्मिड में बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं। एक जीन्स कोड कर रही है ऐसा एंजाइम जो सपोज क्लोराम्फेनिकोल के अगेंस्ट काम कर रही है, एक जीन कोड कर रही है ऐसा प्रोटीन जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट काम कर रही है। सो वन आर प्लाज्मिड कैन प्रोड्यूस एंजाइम्स व्हिच कैन डिस्ट्रॉय और मॉडिफाई सिंगल एंटीबायोटिक और मल्टीपल एज वेल। दिस ब्रिंग्स डिफिकल्टी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन्वेड हो चुकी है। मतलब हमको कोई बीमारी हुआ है, कोई एक बैक्टीरिया ने हमको एक बीमारी दिया है, बट वो बैक्टीरिया क्या कर रही है, उसके पास आर प्लाज्मिड है, तो मैं एंटीबायोटिक खाए जा रही हूं पर मेरे को काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका आर प्लाज्मिड में ऐसा जीन है जो कुछ ऐसा रेडी कर रहा है जो एंटीबायोटिक को मार दे रहा है। सो इट बिकम्स अ चैलेंज टू ट्रीट दीज पेशेंट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर प्लाज्मिड्स इन द इंफेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया. R plasmids can also get transferred from one bacterium to another. Similar to F plasmid, R plasmids भी transfer हो सकते हैं from one bacteria to another by different process. वो different process हम आज के वीडियो में नहीं कर रहे हैं. Transformation is a very important process जो plasmid transfer में help करती है. One important process is conjugation जो हम cover कर चुके हैं. Transformation हम दूसरे वीडियो में cover करेंगे. और हमारा और एक इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड क्या हो गया? कोल प्लाज्मिड. ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है एक पर्टिकुलर प्रोटीन. ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो कि है एक टॉक्सिन, मतलब वो लीथल है, टॉक्सिक है टुवर्ड्स सम अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो उस टॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोसिन, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया. दीज टॉक्सिन्स आर प्रोटीन्स दैट आर लीथल, दैट आर डेडली टू अदर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया ऑफ सेम और सिमिलर स्पीसीज. मतलब एक स्पीसीज के पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ने एक बैक्टीरियोसिन बनाया, वो उसी बैक्टीरिया के स्पीसीज के दूसरे स्ट्रेन को मार सकती है या किसी रिलेटेड स्पीसीज के बैक्टीरिया को मार सकती है. तो जो पर्टिकुलर इकोलाई जो बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं कोलिसिन्स. उसी से हमारा नाम आया है कोल प्लाज्मिड. बैक्टीरियोसिन्स एक जेनेरिक टर्म है जो कोई भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकती है जिसके पास ये प्लाज्मिड है, पर पर्टिकुलरली इकोलाई जो बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस कर रही है उसको हम बोलते हैं कोलिसिन. ये भी ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर. तो जो बैक्टीरिया ये बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस कर सकता है उसको एक अपर एडवांटेज मिलता है अपने सर्वाइवल के लिए. उसका कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि उसके आसपास के बैक्टीरिया को ये बैक्टीरियोसिन जाके, ये कोलिसिन जाके मार देती है. सो इट गेट्स एन अपर हैंड. तो ये था हमारा प्लाज्मिड्स इन डिटेल्स. प्लाज्मिड्स हमने देखा ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर. तो प्लाज्मिड्स जब ट्रांसफर होती है तो अपने साथ जीन लेके जाती है, अपना जीन ही मोस्टली लेके जाती है. कुछ सिनेरियो में हमने देखा जब वो इंटीग्रेट होकर HFR सेल बनेगी तो वो सेल का मेन जो न्यूक्लियर जीन है बैक्टीरिया का क्रोमोसोम वो भी अपने साथ ले जा सकती है. तो प्लाज्मिड्स एक इंपॉर्टेंट वेक्टर का काम करती है. प्लाज्मिड्स के जीन्स को हम चेंज कर सकते हैं, करके कोई आर्टिफिशियली हम जीन उसमें डाल सकते हैं जो हम किसी बैक्टीरिया में, किसी ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोट्स में कहीं पे हम डालना चाहते हैं. तो प्लाज्मिड्स एक वेक्टर का काम करती है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टडीज टुडे. हम ये डिटेल्स में दूसरे लेक्चर में, वीडियो में देखेंगे कि कैसे प्लाज्मिड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में आज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो
तो बच्चों ये था आज का लेक्चर वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना ताकि मुझे पता चले आपका फीडबैक क्या है। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को भी बताना। अच्छे से पढ़ाई करना। तब तक के लिए गुड बाय।